हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। तो चलो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कुछ चीजें देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने की थी। पहली चीज तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बारे में। तो मुद्दे की बात यह है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने कहाँ पे हैं सर। कंस्ट्रेंट रिलेशन वहां लगाने हैं जब भी हमें दो डिस्प्लेसमेंट, तीन डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालने हो। ठीक है ना बच्चों। आगे के ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो तभी सोल्व कर पाओगे आप जब आप कंस्ट्रेंट रिलेशन की इक्वेशन लगाओगे। अब क्वेश्चन के साथ ही इन चीजों को सीखेंगे कि सर हमें जरूरत कब पड़ती है। देखो बहुत सारे मेथड देखे थे। रोप का कंस्ट्रेंट सबसे पहले पढ़ा था। रोप का कंस्ट्रेंट क्या होता है सर? लेंथ क्या होती है? कांस्टेंट। मेथड 1 में क्या पढ़ा था? याद करने का बड़ा आसान तरीका है, किसी भी लेंथ के लिए लगा लो। ठीक है ना। L1 प्लस L2, कम कर रहा है तो माइनस के साथ, बढ़ा रहा है तो प्लस के साथ, काटा पीटी करोगे आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन करते ही V1 V2 और डिफरेंशिएशन करते ही A1 A2। ठीक है ना बच्चों। अगली बात मेथड 2 में क्या बोला था? L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं है। जो डिक्रीज कर रहा है माइनस के साथ, जो इंक्रीज कर रहा है प्लस के साथ। लेकिन ध्यान रखना है एक ही रोप के लिए लगाना है, एक साथ दो तीन रोप पे मत लगा देना, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि कॉन्फिडेंस आ जाए ठीक है ना तब आप लगा सकते हो। सिंगल रोप के लिए सारी चीजें करनी है। मेथड 3 की बात करें तो उसका नाम होता है वर्चुअल वर्क मेथड। इस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल अपन करने वाले हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट अभी कर रहे हैं, जब वर्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब बच्चों इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है ना। ये मेथड क्या बोलता है? टी डॉट एक्स बराबर होता है 0। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों होता है, वर्क वाले चैप्टर में अपन चर्चा कर लेंगे। टी डॉट वी को आपको क्या कर देना है? 0। ये दोनों हमेशा वैलिड होंगे, लेकिन ये जो थर्ड वाला रिजल्ट है टी डॉट ए, ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये तब ही वैलिड होता है बच्चों जब टी और ए के बीच में एंगल बदलता नहीं है। मेंस में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, एंगल बदल ही देंगे। चीजें समझ में आई क्या? इस मेथड की एक और बात ध्यान रखना, इस मेथड को रोटेशन में यूज नहीं करना है। एक और चीज, टेंशन कांस्टेंट होनी चाहिए और टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी इस मेथड का इस्तेमाल करना बच्चों। ठीक है ना। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। ये सबसे अच्छा खासा मेथड है, ज्यादातर इसका यूज होगा रोटेशन में। रोप की लेंथ के अलोंग आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट को क्या कर देना है बच्चों? इक्वल। सामान्यतया जनरली इस मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं, ये तभी करते हैं बच्चों जब है ना स्ट्रिंग कोई एंगल बनाती है, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना बच्चों। एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। जब ये वाला मेथड है 5, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बच्चों पुली चलने लग जाए। तो वी पुली होती है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ए पुली होता है A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। एक्स पुली होता है X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ में आई? ठीक है ना। और इनको प्लस माइनस के साथ पुट करना है, डायरेक्टली पुट मत कर देना। ठीक है ना। जब भी पुली खिसकती है ऊपर नीचे तो ये ध्यान रखना है दोनों साइड डबल आता है बच्चों। कितना आता है? डबल। लेंथ में चेंज डबल आता है। ठीक है ना। हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। कोशिश किया करो सबसे पहले टी डॉट वी, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो तो टी डॉट वी का इस्तेमाल कर लिया करो, है ना। एक से ज्यादा पुली वगैरह हो ना तो कोशिश किया करो किसका इस्तेमाल करोगे? टी डॉट वी का। ठीक है ना। ऐसा कुछ हो कि रोप है ना वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना रही है तो जनरली वेलोसिटी के कंपोनेंट रोप के अलोंग लेके कंपोनेंट क्या कर देना? बराबर कर देना। देखो क्वेश्चन देख के ही अपने ब्रेन में ये चीजें फिट कर लेनी है। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात क्या है? ये अपन ने देखो एक से ज्यादा पुली वगैरह दिख गई, टी डॉट वी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? टी डॉट वी आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा एक बार मेथड तुम्हें पता रहेगा कि सबसे पहले स्ट्राइक क्या करना चाहिए। बहुत सारे मेथड है सर, तो एक से ज्यादा पुली वगैरह आपको कभी भी दिख जाए तो कोशिश किया करो शुरुआत आप टी डॉट वी से किया करो, है ना। और ये जो लास्ट में हमने देखा एंगल वाला, वहां वाले जब भी क्वेश्चन दिख जाए तो आप, ठीक है ना बच्चों, आप इस्तेमाल करोगे किसका? रोप के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या कर दोगे? इक्वल। जब भी आपको लगे कि पुली चल रही है तो कोशिश करना इसी मेथड का इस्तेमाल करो, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। फास्ट हो जाओगे। ठीक है ना बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो रोप किसी एंगल वेंगल को दे रखा है तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सर रोप के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल करेंगे। कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले स्ट्राइक वही करना चाहिए बच्चों। तो हमने इसको दोनों तरीकों से कर लिया था। ध्यान दे लो, एक रोप इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है, सिमेट्री है, तो इसके पास सिर्फ ऊपर जाने का ऑप्शन ना
ऑप्शन होगा बच्चों, ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने एक और केस पढ़ लिया था इसका, ठीक है ना, ये तो किताबों में मिल जाएगा आपको। अगले केस में इसको अल्फा बीटा माना, सिमेट्री नहीं मानी थी बच्चों। जब सिमेट्री नहीं होती, ठीक है ना, तो आपको एक जनरल डायरेक्शन मान लेने की इधर जाएगा। फिर अपन ने इसको कंपोनेंट लेके क्या कर दिया था, बराबर। दो दो अननोन आए थे, दोनों अननोन को हमने सोल्व कर लिया था। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको वापस थोड़ा सा और बढ़िया से सोल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ढंग से सोल्व कर लेते हैं। देखो आज वाले पे ले जाता हूं और आज इसको वापस सोल्व करेंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों, जब भी एक ही रोप हो, कितनी रोप हो, एक ही, सोच समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी बच्चों एक ही रोप हो, ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रोप थी। जब भी एक ही रोप हो, जब हमने टी और टी लिखना चालू किया तो हमारे सामने ये केस फंस गया था कि टी कितना हो जाएगा, 0। टी 0 होने का मतलब है कि ये दोनों m1 m2 किस में आ जाएंगे बच्चों, हवा में। हवा में आते ही क्या लगने लग जाएगा, जी। पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अगली बात करते हैं, आप टी डॉट वी का इस्तेमाल नहीं कर लेना यहाँ पे। टी डॉट वी का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैथ वाले हो, 0 बन गया तो हमेशा ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, समझ पा रहे हो ना। कुछ भी कर लो, चाहे इसे टी की वैल्यू 0 हो गई तो वी की वैल्यू कुछ भी रख लो, लेफ्ट राइट हमेशा क्या आने वाले हैं, बराबर। तो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। फिर किसका इस्तेमाल करना है, लेंथ वाला। तो मैंने क्या किया था, मैंने मान लिया पुली नीचे आ रही है, ये नीचे आ रहा है, किसको कैसे भी मान लो, और इसको फिल कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। चलो आज बढ़ते हैं 9th लेक्चर पे। अभी तो बहुत सारे लेक्चर लेने वाले हैं। देखो हमने इस क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी कि जस्ट आफ्टर रिलीज, रिलीज करने के जस्ट आफ्टर, इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही आप रिलीज करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन किया था 1D और 2D में कि एक पार्टिकल को ऊपर से रिलीज किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते थे, उसकी 0। लेकिन मैं इसको जनरल सिचुएशन के लिए सोल्व करना चाहता हूं बच्चों। इसको मैं चाहता हूं कि इसको जनरल सिचुएशन के लिए सोल्व करूं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको मान लिया V1 से जा रहा होगा सर, और ये मैंने मान लिया किससे जा रहा होगा, V2 से। ये मैंने मान लिया V1 से जा रहा है, और ये मैंने मान लिया किससे जा रहा है, V2 से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये जा रहा है बच्चों A1 से, और ये जा रहा है बच्चों किससे, A2 से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा स्टार वगैरह लगा देंगे ताकि तुम्हें याद रहे ये चीजें, आपको भूलना नहीं है। स्टार, चलो झंडे गाड़ देते हैं, स्टार है तो सही। ये लो स्टार लगा दिए इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्या बोलोगे सर, इस वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो कितना आएगा सर, ये आएगा V1 cos थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जो कि सर बराबर हो जाएगा किसके, V1 cos थीटा। सर V1 cos थीटा बराबर हो जाएगा किसके, V2 के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, V2 के। तो V2 कैसे निकालोगे, V2 आप निकालोगे V1 cos थीटा, V1 cos थीटा। लेकिन जैसे ही आप किसको निकालने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे एक्सेलरेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा dV2 डिवाइड बाई dt। और ये V1 को बाहर कर दो तो ये बनेगा d बाई dt। ये बनेगा सर कोस थीटा, प्लस एक बार बाहर कर दो कोस थीटा को तो ये बनेगा सर dV1 डिवाइड बाई dt। ध्यान देना, रिलीज करने के जस्ट बाद वेलोसिटी 0 होती है, तो रिजल्ट कल डायरेक्ट सिखा दिया था। लेकिन ये वाला रिजल्ट आपको ढंग से समझना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चों, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ढंग से समझने की कोशिश करनी है आपको। ध्यान से देखना, जैसे ही हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, देखना बच्चों क्या बनने वाला है। ये तो बन जाएगा सर A2। देखो V2 का डिफरेंशिएशन करने से A2 आता है, V1 का डिफरेंशिएशन करने से कौन आता है बच्चों, A1। V1 में जो रेट ऑफ चेंज होता है, V1 में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है एक्सेलरेशन A1, और V2 में जो रेट ऑफ चेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, एक्सेलरेशन A2 होता है, ठीक है ना। चलो अपन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये तो बन गया सर V1, कोस का कितना होता है सर, कोस होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना होता है बच्चों, डी थीटा बाई डी टी। और ये बनेगा क्या, कोस थीटा, और V1 का कितना बन जाएगा सर, A1। ये होता है आपका मेन और फाइनल आंसर बच्चों। टी डॉट ए मत लगा देना, टी डॉट ए यूज मत कर लेना, टी डॉट ए का यूज नहीं करना। सर क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना बच्चों, टी डॉट ए का यूज इसलिए नहीं करना, टी डॉट ए का यूज इसलिए नहीं करना क्योंकि आप ध्यान से देखो टेंशन, आप ध्यान से देखो ये वाली टेंशन, क्योंकि कुछ टाइम बाद में ये वाला रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगी बच्चों, ये रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगी तो एंगल देख लो, एंगल बदल रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अब इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों।
कैसे इसको सोल्व करते हैं? आपको चाहिए वैल्यू किसकी? आपको वैल्यू चाहिए सर, हमें वैल्यू चाहिए होगी डी थीटा बाई डी टी की। किसकी वैल्यू चाहिए होगी? डी थीटा बाई डी टी की। तो देखो मैं बता देता हूं डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। आपको वैल्यू चाहिए रहेगी, देखो कोस थीटा गायब था, थोड़ा सा पुट कर देते हैं, ये आ गया थीटा, इसको मैं इधर कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं आगे। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब वैल्यूज को हम पुट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है ना। वैल्यूज को पुट करते हैं, हम निकालेंगे डी थीटा बाई डी टी। थोड़ा सा नाम दे देता हूं मैं, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा बोलेंगे, ठीक है ना। और ओमेगा क्या होता है अभी के लिए याद रख लो, वैसे काइनेमेटिक्स में हम पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एल या आर बोलते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन होती है, जिसने नहीं सीख रखा वो आगे आ जाएगा बच्चों। वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होता है? आर। वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होता है? आर। अब ये निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये निकालते कैसे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों। निकालते कैसे हैं इस वैल्यू को, ओमेगा या डी थीटा बाई डी टी को कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। सर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये है सर v1। तो v1 के दो दो कंपोनेंट आएंगे सर, एक तो इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर। दो दो कंपोनेंट आने वाले हैं बच्चों। कितने कंपोनेंट आने वाले हैं? दो दो। एक तो आ जाएगा इधर की तरफ, ये मान लो थीटा दे रखा था तो ये आएगा सर v1 कोस थीटा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? v1 साइन थीटा। यही कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर वाला। कौन सा होता है? परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना बच्चों। सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी सर कुछ टाइम बाद में ये यहाँ पे आ जाएगी, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इंक्रीज होता है तो हम लिखते हैं प्लस डी थीटा बाई डी टी। क्या लिखते हैं? प्लस डी थीटा बाई डी टी। मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सीख जाओगे, जिसे नहीं पता वो सीख जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे लिखोगे? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा लिख रहा हूं, क्योंकि इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस लाइन को मैं घुमा रहा हूं। इस लाइन में जो रेट होती है, थीटा में चेंज होने की रेट होती है डी टी, ठीक है ना। ये हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर लिया था सारा बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ये डी थीटा बाई डी टी कैसे निकालोगे। परपेंडिकुलर आ गया सर वी साइन थीटा डिवाइड बाई, ये वाली लेंथ आपको देके रखेगा कि ये वाली लेंथ कितनी है, तो आप रख दोगे एल। ये वाली वैल्यू एक बार इसमें पुट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों। ये है फाइनल आंसर। A2 बराबर कितना आ गया? माइनस V1, ठीक है ना। इसको पुट कर देंगे तो ये बनेगा V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एल, प्लस ये बनेगा A1 कोस थीटा। बच्चों को पता नहीं होता, आंखें बंद करके इसको सोल्व कर देते हैं, ये हमेशा के लिए वैलिड है बच्चों। यदि वो आपसे बोले बाद में रिलीज टू क्या होता है? जीरो। जैसे ही V1 को जीरो रखोगे फिर बन जाएगा A2 बराबर A1 कोस थीटा, और आपका टी डॉट ए वाला रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये होता है हमेशा के लिए वैलिड। चीजें समझ में आई क्या बच्चों? एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज कंस्टेंट रिलेशन को खत्म ही कर देंगे बच्चों। अगली क्लास से पुली प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। एक दो क्लास में पुली प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे, फिर अपन चेन प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर वर्चुअल वर्क मेथड की एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। मंकी प्रॉब्लम्स करेंगे, रोप की ब्रेक होने की प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। फ्रिक्शन पे चलेंगे, फ्रिक्शन भी एकदम अच्छा खासा समय लेने वाला है। बाल को ध्यान देना, एक पुली है, ठीक है ना, एक पुली है बच्चों। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक ले रखा है, ये रहा सर ब्लॉक ले रखा है। ये सारी वेराइटी आपको आनी चाहिए बच्चों, ध्यान से देखना। इस वाले एंड को आपने बांध रखा है यहाँ पे, ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस वाले ब्लॉक को आपने ग्राउंड पे रख रखा है, ठीक है ना। और इस वाले तामझाम को आप V से या A से चला रहे हो, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्या लिखने वाले हो? सर पुली चल रही है तो हम इस्तेमाल करेंगे V पुली बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, और हम लिखेंगे सर A पुली बराबर लिखेंगे A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब लिखना चालू करते हैं, ध्यान से देखना, लिखना चालू करते हैं। V पुली दे रखा है V1, इस साइड को देखो रस्सी बंधी हुई है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है बच्चों? जीरो। दो एंड का ये दो डाटा, एक पुली वाला डाटा, तो इस वाला डाटा को लिखोगे जीरो प्लस V2, ये आपको पता करना है, डिवाइड बाई 2। तो V1 कितना आ जाएगा बच्चों? 2V। कितना आ जाएगा? 2V। सेम टू सेम इसमें रख देना A, ये कितना बनेगा? 0 प्लस A1 डिवाइड बाई 2। तो A1 कितना आ जाएगा बच्चों? 2A। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना।
ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। देखो इसकी और भी वैरायटी करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं अगले पार्ट पे। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखना। अब मान लो कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक की साइज आपने ये ले रखी है बच्चों, ठीक है ना, और इस ब्लॉक को आपने चला रखा है V0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। इसमें अरेंजमेंट कैसा है बच्चों, आपने यहाँ एक पुली ले रखी है, क्या ले रखी है बच्चों, एक पुली ले रखी है, ठीक है। उस पुली पे आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे लगा दी एक दीवार, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और एक यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। एक पुली और ले लेते हैं, एक पुली और ले लेते हैं बच्चों, ये रही पुली, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपने कनेक्ट कर रखा है बच्चों, ठीक है ना। और इसको एक ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं अपन, एक ब्लॉक बना लेते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है। ये रहा, एक ब्लॉक बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको आप कनेक्ट कर दो इसी से, ये रोप एक ही है, कलर पे मत जाना है ना। ये रोप मैंने एक ही ले रखी है बच्चों, पूरी की पूरी रोप क्या है, एक ही है, ठीक है ना। और इसको आपने रख रखा है ग्राउंड पे, कहाँ पे रख रखा है बच्चों, ग्राउंड पे, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी V0 है, आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी सर कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी आप बच्चों को बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, इस वाले तामझाम की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपकी इच्छा है, किसी भी मेथड से कर लो, देखो T.V से कर लो या किसी से भी कर लो। देखो अपन चालू करते हैं, कैसे करना होगा, देखो ध्यान से देखना। आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ V1, तो क्या बोलोगे सर ये पुली भी खिसकेगी किससे, V1 से। ये V1 है तो पुली भी खिसकेगी किससे, V1 से। और ये चला V0 से, किससे चला बच्चों, V0 से। ये चला V0 से, तो ये वाली पुली जो इससे कनेक्टेड है वो भी किससे चलेगी, V0 से। किससे चलेगी, V0 से। मैं लगा रहा हूं किस रोप के लिए, मैं लगा रहा हूं इस वाली रोप के लिए, ठीक है ना। जो लेंथ को बढ़ा रहा है, जो लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस के साथ, जो घटा रहा है माइनस के साथ। सिंगल रोप के लिए लगाना, जो लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस के साथ, जो घटा रहा है माइनस के साथ। और पुली आती है तो 2 टाइम्स करना है, पुली आती है तो 2 टाइम्स। लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले इस रोप के लिए, इस रोप से कनेक्टेड कौन है सर, पुली कनेक्टेड है। पुली आगे जा रही है तो एक साइड से इधर से जाएगी, एक साइड से इधर से जाएगी, +2V0। कितना लिखोगे, +2V0। अगली बात करते हैं, इस पुली पे यहाँ पे कनेक्शन बंधा हुआ है, ये आगे किसकेगा, तो लेंथ को बढ़ाएगा, तो क्या लिखोगे, +V0। क्या लिखोगे बच्चों, +V0। क्या लिखने वाले हो, +V0। चलो ठीक है, एक तो एंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब और कनेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाली पुली आगे खिसक रही है, यहां भी खिसकेगी और यहां भी खिसकेगी, तो 2 बार कम कर दो, -2V1 बराबर क्या लिख देना है, 0। और कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, ये वाली दीवार कुछ भी नहीं चल रही, तो 0 ही लिखना है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर 3V0 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा बच्चों, 3V0 डिवाइड बाई 2। ये भी बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, 3V0 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आपका आंसर आ चुका है 3V0 डिवाइड बाई 2। क्या आ चुका है बच्चों, 3V0 डिवाइड बाई 2। अब अपन चर्चाएं करते हैं, देखो क्या चर्चाएं करते हैं। 3V0 डिवाइड बाई 2 आपने निकाल लिया है सर, ये आ गया कितने से जा रहा था, V0 से जा रहा था सर, और ये हमने निकाल लिया कितना, 3V0 डिवाइड बाई 2। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का पार्ट 2 ले रहा हूं बच्चों, पार्ट 2 ले रहा हूं इसी क्वेश्चन का। पार्ट 2 क्या है, इन्होंने ये बोला है कि इस पुली पर, कल को ध्यान देना, इस पुली पर ये वाला पॉइंट P ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो Q। 2 पॉइंट ले लिए और आपसे पूछ लिया पॉइंट P की वेलोसिटी बतानी है और Q की आपको क्या बतानी है बच्चों, वेलोसिटी। ये 2 पॉइंट आपको दे दिए, इन दोनों पॉइंट की आपसे क्या पूछ ली बच्चों इन्होंने, वेलोसिटी। क्या पूछ ली बच्चों इन्होंने, वेलोसिटी। जब भी कोई ऐसा पॉइंट पूछ ले तो देखो करना कैसे, अप्रोच समझ लो, चीजें आसान हो जाएगी। आप क्या करोगे, इस छुटकू से पोर्शन को उठा लेना, उठा लोगे। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सर ये पुली कितने से चल रही है,
सर ये वी पुली चल रही है कितने से, सर ये चल रही है वी नोट से। क्यों चल रही है, क्योंकि सर ये और ये आपस में कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट कितने से चल रहा है सर, ये वाला पॉइंट तो चल ही नहीं रहा सर 0 से, क्योंकि ये बंधा हुआ है। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसको पुली ना देके कुछ सिंपल यही लिख लो, पी से कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट की वेलोसिटी को वी पुली नहीं है बच्चों, ये P1 लिख लो। क्या लिख लो बच्चों, P1। तो ये P1 हो गया, ये अलग ही नाम दे देते हैं ताकि पुली वाला भी रह जाए अपने पास, है ना। नाम अलग ही दे देते हैं, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए और इसको बोल देते हैं बच्चों पॉइंट बी। रोप पे 2 पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट की आपको वेलोसिटी बतानी है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये कंसेप्ट भी आपको सीखना है। ए और बी, ये वी पुली कितना आया है, ये वी पुली आया है क्योंकि सर ये पुली सीधे ही ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वही किसकी हो जाएगी बच्चों, पुली की। तो ये हो गया वी नोट। इस पॉइंट की वेलोसिटी तो कितनी आ गई सर 0, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी को मैंने मान लिया वी ए। कैसे अप्लाई करोगे सर, आप लिखेंगे V1 प्लस V2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2। वी पुली कितना है सर V नोट, ये कितना है सर 0, ये आपको पता करना है VA डिवाइड बाई कितना आ गया 2। तो VA कितना आ गया बच्चों 2V नोट, कितना आ गया बच्चों 2V नोट, ये आपको पता करना है। फिर मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बच्चों, अच्छे खासे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा इस पे, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट कंप्लीट है, VA मिल गया, अब आपको VB निकालना है। तो फिर मैंने इस छोटे से पोर्शन को ले लिया बच्चों। मैं क्या करता हूं, जब भी इन पॉइंट्स के बारे में पूछता है ना, तो हमेशा इसी को अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और भी मेथड है, आप कोशिश किया करो इसी को अप्लाई करने की। बाल को ध्यान देना, अभी हमने निकाल लिया सर वी ए वाला किधर जा रहा है सर, आगे कितने से जा रहा है सर 2V नोट से। कितने से जा रहा है 2V नोट से। इसका पता नहीं है तो मैं इसी डायरेक्शन में मान लेता हूं कितने से, VB से। किससे मान लेता हूं बच्चों, VB से। कितने से मान लेता हूं, VB से। और ये वाली पुली कितने से जा रही है सर, ये वाली पुली जा रही है, इधर ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली पुली कितने से जा रही है, जितने से ये ब्लॉक आ रहा है 3V नोट डिवाइड बाई 2। इस डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूं, पीछे को क्या ले लेता हूं माइनस। फिर यहाँ पे लगाओगे वी पुली को लिखोगे V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। वी पुली कितने से आ रहा है सर, एक ही डायरेक्शन में, सबको प्लस लिख लो 3V/2। और V1 कितना है सर, ये है 2V नोट प्लस V2 हमें पता करना है, जिसको VB बोल दिया, डिवाइड बाई कितना आ गया 2। 2 से 2 कट गया बच्चों, VB कितना आ जाएगा V नोट। VB कितना आ जाएगा बच्चों V नोट। VB कितना आ जाएगा बच्चों V नोट। VB कितना आ जाएगा बच्चों V नोट। अगले और भी वेराइटीज हैं बच्चों, और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, उन पे भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन वेराइटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपसे पुली का एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेलोसिटी, या कोई भी पॉइंट बीच में भी दे सकता है, तो आप फिट कर लो सर। कैसे करेंगे, पुली चलेगी तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 लगाओगे, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 लगाओगे। और इसका इस्तेमाल एक और जगह करोगे, कौन सी जगह पे करोगे, जब भी रोप पे कोई भी पॉइंट दे दे और उसकी वेलोसिटी आपसे पूछ ले, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो कोई और भी मेथड लगा सकते हो, ये थोड़ा सा फास्ट मेथड होता है। अगली चर्चा करते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। देखो ये वाला कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बच्चों, इसके 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट तो पढ़ेंगे रोटेशन में, कहां पे पढ़ेंगे बच्चों, रोटेशन में। समय मिला तो यहां भी पढ़ लेंगे। एक पार्ट पढ़ेंगे रोटेशन में। हम एक पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है इसका, यहां पढ़ने वाले हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये बोलता है कि, ये वाला एग्जाम्पल बोलता है कि कोई भी 2 बॉडीज, ये वाला एग्जाम्पल बोलता है बच्चों कोई भी 2 बॉडीज आपको लेनी है, ठीक है सर। कोई भी 2 बॉडीज ले लो जो कांटेक्ट में है। किसमें है बच्चों, कांटेक्ट में, ठीक है सर, कांटेक्ट में। मैंने मान लिया कि ये वाली बॉडी आगे जा रही है किससे, V1 से, और ये वाली बॉडी आगे जा रही है किससे, V2 से, ठीक है ना बच्चों। एक बॉडी आगे जा रही है V1 से, दूसरी बॉडी आगे जा रही है V2 से, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब मैंने एक केस बोला है, ठीक है ना। इफ both blocks, if both blocks maintain contact during motion, यदि ये पार्टिकल आपस में चलते हैं, ब्लॉक आपस में चलते हैं, और ये कांटेक्ट मेंटेन रखना है इनको, तो एक कंडीशन हो, इफ बोथ ब्लॉक्स मेंटेन कांटेक्ट ड्यूरिंग मोशन, देन
पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। देन वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल, अभी बात करेंगे क्या होता है कॉमन नॉर्मल। वेलोसिटी की बात किया हूं, वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम। देखो क्या क्या कंडीशन बोली है, एक तो मैंने बोला है वेलोसिटी की बात की है, किसके अलोंग बात की है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, समझाओ होती क्या है। ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं, बात करते हैं सही से कि क्या होता है बच्चों। ध्यान से देखना, मान लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है। देखो टेंजेंट कैसे खींचते हो, ऐसे कांटेक्ट करते हुए एक लाइन, जो दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों को टच करते हुए एक लाइन आपने खींच दी। ध्यान देना बच्चों, एक लाइन इसके 90 डिग्री पे खींच दी, ये रही सर 90, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और इसका एक और नाम होता है कॉमन टेंजेंट। सर कॉमन क्यों बोला, सर दोनों की टेंजेंट है, दोनों की क्या है, टेंजेंट। पहले वाले की भी टेंजेंट है और दूसरे वाले की भी क्या है, टेंजेंट। इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है सर, इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे कोई लाइन खींचोगे उसे बोलते हैं बच्चों नॉर्मल, और दोनों का ही हो गया तो इसे बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आगे भी पढ़ने वाली है, कॉमन नॉर्मल। चीजें समझ में आई, अब बाल को ध्यान देना। क्या करोगे, पहले वाला ब्लॉक इधर जा रहा है किससे, V1 से, और दूसरे वाला ब्लॉक इधर ही जा रहा है किससे, V2 से, और आपको मेंटेन करना है कांटेक्ट। तो क्या बोलोगे, ये उल्टा सुल्टा लिख दिया तो इसको बोल दो V1 और इसको बोल दो V2। यदि V1 ज्यादा है और V2 कम है तो ये भाग जाएगा आगे, कांटेक्ट मेंटेन नहीं रहेगा। यदि V2 ज्यादा है, V2 क्या है बच्चों, ज्यादा, ज्यादा स्पीड है, तो ये V1 में जाके धस जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिजिड बॉडी में मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी बच्चों। तो अपन चर्चाएं करते हैं, यदि दोनों को कांटेक्ट मेंटेन करना है, इफ इफ वी want to maintain, if we want to maintain contact, if we want to maintain contact, यदि हमें कांटेक्ट को मेंटेन करना है तो किसी भी कंडीशन और सूरत में V1 बराबर होना चाहिए किसके, V2 के। तो हम इस रिजल्ट को याद ही कर लेंगे ना बच्चों। क्या याद कर लेंगे, सबसे पहले कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे, फिर हम क्या करेंगे सर, एक बार कॉमन नॉर्मल मिल गया तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे, उन कंपोनेंट को किसके अलोंग लोगे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लोगे, और उन दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है ना, ये है वेलोसिटी कंपोनेंट, ये है बच्चों वेलोसिटी कंपोनेंट। किधर है बच्चों, अलोंग कॉमन नॉर्मल। किधर है बच्चों, अलोंग कॉमन नॉर्मल। दोनों को हम बराबर कर देंगे। इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे, इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, A1 बराबर आ जाएगा किसके, A2 के। इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे, A1 बराबर आ जाएगा किसके, A2 के। कुछ एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जब A1 बराबर A2 आता है तो उसे हम बोलते हैं कि पार्टिकल चल रहे हैं साथ साथ। पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। देखो फिजिक्स में एक वेज नाम की एक ज्योमेट्री आने वाली है, वेज। वेज जो फिसलन पट्टी आप स्कूल में फिसलते थे उसी को वेज बोलते हैं। वेज में एक एंगल होता है जिसका नाम होता है वेज एंगल। क्या नाम होता है बच्चों, वेज एंगल। थोड़ा सा अपन इसकी चर्चाएं करने वाले हैं, बाल को ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। देखो फिजिक्स में जो भी वेज होगा ना बच्चों, वेज, ये ग्राउंड है, वेज ना तो जमीन के अंदर धसेगा ना आसमान में उड़ेगा। दो डायरेक्शन में तो फिजिक्स में कभी भी वेज चलने वाला नहीं है, या तो वेज इधर चलेगा या वेज इधर चलेगा। तो देखो सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहा हूं बच्चों में, सिचुएशन कुछ इस तरह की क्रिएट कर रहा हूं कि यहाँ पे दो दीवार बना दी, ठीक है ना, और उन दोनों दीवारों को मैंने फिक्स कर दिया। ये लो फिक्स दिखाने के लिए ऐसे लाइनें खींच देते हैं, और इन दोनों दीवारों के बीच में इन्होंने क्या किया है बच्चों, एक और चीज इन्होंने यहां पे रख दी। ठीक है ना बच्चों, ये इन्होंने यहां पे रख दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब होगा क्या सिचुएशन, इन दोनों को रिलीज कर दिया, इन दोनों को बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज। मैं मान लेता हूं कि ये वाला प्रभु जा रहा होगा इधर किससे,
V1 से, और ये वाला नीचे आ रहा होगा किससे बच्चों, V2 से, क्योंकि इसके पास ना तो इधर जाने का ऑप्शन ना इधर जाने का ऑप्शन, ये आगे गया तो इसको किधर आना पड़ेगा, नीचे। तो ये मैंने बोल दिया किससे नीचे आ रहा है बच्चों, V2 से। किससे नीचे आ रहा है बच्चों, V2 से। आपको रिलेशन बताना है किसमें, V1 और V2 के बीच में। तो सबसे पहले इसका मेथड 1 पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, जब भी रिलेशन बताना हो तो आप तो या तो रोप को ढूंढोगे या किसको ढूंढोगे, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट को। देखो मेथड समझना, मेथड समझ गए तो कैसे करते हैं सर, सबसे पहले कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बच्चों, कॉमन नॉर्मल हम ढूंढ लेंगे। कॉमन नॉर्मल कैसे ढूंढते हो, सबसे पहले जो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट कर रही है एक ऐसे लाइन खींच लो। जी सर, एक लाइन भी खींच ली, ये रही। जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रही है एक लाइन खींच लेनी है, जिसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन टेंजेंट। फिर उस टेंजेंट के एक 90 डिग्री पर, येलो सर, इस कॉमन टेंजेंट के 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लो, जिसका नाम होता है कॉमन नॉर्मल। क्या नाम होता है बच्चों, कॉमन नॉर्मल। ठीक है सर, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बच्चों जो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम ज्यादा बना लेता हूं, एक इधर बना लेते हैं और एक बना लेते हैं बच्चों इधर। देखो करना क्या है, करना क्या है, कोशिश करना, देखो इसको आप है ना इस प्लस पे लगा देना, ताकि कंपोनेंट लेने में है ना आसानी हो जाए। मैं तो यही करता हूं कि इस प्लस पे लगा देता हूं, ताकि है ना कंपोनेंट जब भी आप लो तो दिक्कत ना आए। एक एक को दिखाते हैं, इस डायग्राम में इसी को दिखाते हैं बच्चों। इसमें दिखाते हैं किसको, सिर्फ V1 को। इसमें दिखाते हैं बच्चों सिर्फ किसको, V1 को। ठीक है ना बच्चों, अगले वाले की बात करते हैं तो इसको हटा देता हूं, इस पे दिखाएंगे सिर्फ किसको बच्चों, इसको दिखाएंगे सिर्फ। ये रहा सर कॉमन नॉर्मल, और इस प्लस पे दिखाने की कोशिश किया करो। फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा, एंगल दिख जाते हैं आसानी से। ये बन गया आपका V2। आपको करना क्या है, वेलोसिटी को इक्वल कर देना है। वेलोसिटी को क्या कर देना है बच्चों, इक्वल। किधर, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ये सर थीटा है सर, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा सर इधर की तरफ, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इसी से मतलब है। इधर की तरफ कौन सा आएगा सर, इधर की तरफ आएगा V1 साइन थीटा। कौन सा आएगा बच्चों, V1 साइन थीटा। इसकी बात करेंगे, इसके भी दो दो कंपोनेंट आएंगे। देखो एक तो चला जाएगा इधर, इधर वाले से मतलब नहीं है, एक आएगा इधर। ध्यान देना बच्चों, दो 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में आप चीजों को तोड़ते हो। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर V2 कोस थीटा। पहले एंगल ले लेते हैं, देखो ये हो जाएगा थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सर V2 कोस थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या करना है, कॉमन नॉर्मल आपने खींच ली, ठीक है ना। सबसे पहले डायरेक्शन, सर पहले वाले की कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन इधर है, दूसरे वाले की भी सर डायरेक्शन इधर है। पहले डायरेक्शन इक्वल करनी है, पहले क्या करनी है, इक्वल डायरेक्शन। एक बार आपने डायरेक्शन को इक्वल कर दिया बच्चों, आपने किसको इक्वल कर दिया, डायरेक्शन को। अब मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो सर, ये बन गया V1 साइन थीटा, और ये बन गया सर V2 कोस थीटा, और इसे बोलेंगे सर कॉमन नॉर्मल। और आप दोनों ब्लॉकों को आपस में कांटेक्ट मेंटेन करना है बच्चों। आपको पता है जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये आगे जाएगा, लेकिन दोनों आपस में साथ साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा ये भाग जाएगा और ये हवा में अटक जाएगा। ठीक है ना बच्चों, दोनों को कांटेक्ट मेंटेन करना है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। किसको, V1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा V2 कोस थीटा। तो यहां से कितना मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा V2 बराबर V1 टेन थीटा। कितना मिल जाएगा, V2 बराबर V1 टेन थीटा। कितना मिल जाएगा, V2 बराबर V1 टेन थीटा। याद भी रख सकते हो, V2 बराबर कितना आता है बच्चों, V2 बराबर कितना आता है, V2 बराबर, ध्यान से देखो सर, ये V2 है ना, ये आता है V1 टेन थीटा। V2 कितना आता है सर, ये V2 है ना सर, ये आता है V1 टेन थीटा। आप याद भी रख सकते हो, इसको सोल्व भी करेंगे आगे। ठीक है ना बच्चों, इसको सोल्व भी करेंगे, अगले पार्ट्स में इनको सोल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। अगली क्लास में जब भी लेंगे ना तो इसका मेथड 2 की भी चर्चा कर लेते। एक अच्छे बच्चे को मेथड 2 भी पता होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे को मेथड 2 भी पता होना चाहिए। देखो वो बच्चा कैसे सोचेगा मेथड 2 से, वो ये बोलेगा सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी सोच रहे हो ध्यान से देखना कैसे सोच रहे हैं। वो बच्चा ये बोलेगा सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जब ये ब्लॉक खिसकेगा, बच्चों ध्यान देना, जब ये ब्लॉक खिसकेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये वाला ब्लॉक खिसक के कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और ये वाला जो ब्लॉक है सर, ये वाला जो ब्लॉक है सर, ये खिसक के किधर आ जाएगा बच्चों, ग्राउंड पर। किधर आ जाएगा बच्चों, ग्राउंड पर। आएगा कि नहीं आएगा, एक सिचुएशन तो आएगी कि नहीं आएगी ऐसी।
ये वाला ब्लॉक तो खिसक के किधर आ जाएगा, ग्राउंड पर, और ये वाला ब्लॉक किधर खिसक जाएगा, आगे की तरफ। तो मैंने मान लिया कि सर ये आगे किसका होगा, कुछ x, और ये नीचे आया होगा कुछ y। ये कितना नीचे आया होगा y, इन लाइनों को मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये वाला आया होगा नीचे कितना, y। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना, ये x और ये y, टेन थीटा लिखोगे। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, टेन थीटा बताओ कितना होता है, y डिवाइड बाई x। तो y को क्या लिखोगे बच्चों, x टेन थीटा। डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे इस डायरेक्शन में, डिफरेंशिएशन करोगे तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि कितनी है, v2। तो डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन, थीटा कांस्टेंट है, वेज एंगल क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन में किधर आ जाता है बच्चों, बाहर। dy बाई डी टी करोगे तो कितना आएगा, v2, और dx बाई डी टी करोगे तो कितना आएगा, v1। इस डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो कौन सी वेलोसिटी बन जाता है, v1, और ये बनने वाला है सर टेन थीटा। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा a2 बराबर a1 टेन थीटा। और वेज एंगल कांस्टेंट है, वेज एंगल क्या है बच्चों यहाँ पे, कांस्टेंट, थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ये बदल नहीं रहा, आप देख भी सकते हो। जब भी आप फिसलन पट्टी से फिसलते हो, यहाँ से स्लाइड करते हो, तो एंगल कभी भी बदलता नहीं है। चीजें समझ में आ रही है कि बच्चों, एंगल कभी भी बदलता नहीं है, एंगल कभी भी बदलता नहीं है। अगले पार्ट पे चलते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो सेम टू सेम दो वेज ले लिए हैं मैंने, इसको पलट देते हैं थोड़ा सा। बिना कंस्ट्रेंट रिलेशन चीजें टफ हो जाएगी तुम्हारे लिए। दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपने इनको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ा है, और आपने क्या किया है बच्चों, एक इस ऑब्जेक्ट को इस पे रख दिया है। ठीक है ना बच्चों, आपने क्या बोला है, देखो पहला केस ले लेता हूं, दोनों के एंगल सेम ले लेता हूं, ये थीटा है और ये भी क्या है बच्चों, थीटा। दोनों के एंगल मैंने क्या ले लिए, सेम। दोनों के एंगल क्या ले लिए बच्चों, सेम। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, देखो सिमेट्री की वजह से मैं मान लेता हूं कि ये जा रहा होगा किसी v1 से या v0 से, तो सिमेट्री है तो ये भी किससे जाएगा बच्चों, ये भी जाएगा किससे, v0 से। रिलीज किया था, खुद देता तो अलग बात थी, ठीक है ना, ये v0 दे ही रखा था। आपसे पूछ लिया है बच्चों इसकी वेलोसिटी किधर होगी और कितनी होगी, ठीक है ना। चलो चालू हो जाते हैं। देखो करना कैसे है, वही कंस्ट्रेंट रिलेशन का आप इस्तेमाल करने वाले हो। कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, बाल को ध्यान देना, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये किधर आएगा बच्चों, नीचे। किधर आएगा बच्चों, नीचे। तो आपने मान लिया कि सर ये आ रहा है किधर, नीचे की तरफ, जिसको बोल दिया v1। आपको v1 पता करना है, आपको क्या पता करना है बच्चों, v1। कोई भी दो कॉन्टेक्ट सरफेस ले लो, कोई भी दो कॉन्टेक्ट सरफेस ले लो, और उन दोनों के बीच में कंस्टेंट रिलेशन लगा दो। तो इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, क्योंकि एक ही अननोन है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा मत मान लेना कि ये जमीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स में एक अजम्पशन होता है, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर थोड़े टाइम बाद में तो जमीन पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस ना दे तो ये कितनी भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोलोगे, सर हम है ना एक कॉमन नॉर्मल खींचेंगे, सॉरी टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल दोनों खींचने हैं। सबसे पहले टेंजेंट खींचना, फिर नॉर्मल खींचना। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सर जो भी नॉर्मल होता है गोल चीजों के सेंटर से पास होता है। पहली ही क्लास में ये चर्चा कर ली थी। अभी जस्ट कैसे सोल्व किया है बच्चों, अभी बताया कि इसको प्लस पे लाके रख लेना। कहाँ पे लाके रख लेना, प्लस पे। एंगल निकालने में दिक्कत नहीं होती, इसको यहाँ पे लाके रख लेना, ठीक है ना बच्चों। अब कैसे करोगे, सर ये बन गया अपना कॉमन नॉर्मल। सबसे पहले इस वाले के कंपोनेंट करते हैं। देखो इस वाले के कंपोनेंट किधर जाएंगे, एक जाएगा सर इधर की तरफ और एक आ जाएगा सर इधर की तरफ। तो मैं इधर वाला ही लिख देता हूँ। देखो एक आ गया सर इधर की तरफ, ये बन गया सर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा सर वी नॉट कोस थीटा, ये आ जाएगा सर वी नॉट साइन थीटा। दूसरे वाले की बात करेंगे तो सर ये भी हमें थीटा दिखाई दे रहा है। देखो थीटा फास्ट दिखाई दे रहा है, इस प्लस पे शिफ्ट करने से। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, सर इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा सर, ये आ जाएगा सर कितना, इसको बोला है v1, तो ये आ जाएगा सर v1 कोस थीटा। कितना आ जाएगा बच्चों, v1 कोस थीटा। सिमेट्री थी इसलिए नीचे ही आएगा, भेदभाव नहीं करेगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर गया तो ये वाला नाराज हो जाएगा, इधर की तरफ आ गया तो ये वाला नाराज हो जाएगा। तो दोनों से नाराज नहीं होना, किधर आएगा बच्चों, नीचे की तरफ। और दोनों को आप क्या कर दोगे, बराबर आप लिखोगे वी नॉट साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, v1 कोस थीटा। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा v नॉट टेन थीटा। कितना आ जाएगा बच्चों, v नॉट
टेन थीटा, वी नॉट टेन थीटा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, वी नॉट टेन थीटा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बालकों। और भी कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ने वाले ही हैं अच्छे खासे तरीके से। अब मैंने है ना इन एंगल्स को बदल दिया, इसको बोल दिया कुछ अल्फा और इसको बोल दिया बच्चों कुछ बीटा, और इनको भी अलग अलग ले लेते हैं। ये बोल दिया मैंने V1 और ये मैंने बोल दिया बच्चों V2, ये मैंने बोल दिया V1 और ये मैंने बोल दिया V2। आपसे फिर पूछ लिया इस वाले ब्लॉक की क्या निकालो, वेलोसिटी। इस वाले ब्लॉक की आपको क्या निकालनी है बच्चों, वेलोसिटी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या होगी, सिमेट्री नहीं है तो करना कैसे होगा बच्चों, ये सिमेट्री आपको दे नहीं रखी, करना कैसे है, ध्यान से देखना करना कैसे है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये जाएगा किधर। जब भी सिमेट्री नहीं हो तो दो डायरेक्शन में मान लेना। कितनी डायरेक्शन में मान लेना बच्चों, दो डायरेक्शन में। ये मान लेना कि ये दो डायरेक्शन में भाग रहा है। कौन सी डायरेक्शन माने, आपकी इच्छा है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो इसको। जैसे आप बोलोगे सर दो सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं, कर ली जाए सर। ध्यान से देखना क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, एक एक पार्ट को ही करेंगे सोल्व। सबसे पहले इसको कर लेते हैं एक पार्ट को। आप क्या बोलोगे, सर हमें नहीं पता किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। जब भी ये कंफ्यूजन हो तो कोई भी दो डायरेक्शन मान लेना, एक इधर मान लेता हूं और एक मान लेता हूं इधर, ठीक है ना। कोई भी दो डायरेक्शन मान लेना, इसको बोल दिया वी वाई और इसको बोल दिया वी एक्स। आपको बताना है क्या, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आपको निकालना है क्योंकि आपसे वी पूछा है। अब करते कैसे हैं, दो दो अननोन माने हैं तो दो दो कॉन्टेक्ट सरफेस ढूंढनी है। आपको दिख भी रही होगी दो दो कॉन्टेक्ट, एक तो दोनों के बीच में यहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है, एक दोनों के बीच में यहाँ के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है। एक एक को सोल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ब्लॉक को सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना। कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले हम खींच देंगे सर एक लाइन, ऐसे खींच देंगे, खींच दी बच्चों, और ये दोनों को कांटेक्ट करते हुए जा रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर दूसरी लाइन सर इसके 90 पे खींच देनी है, बिल्कुल खींच देंगे सर, जो कि सेंटर से पास होती है। फिर क्या करना है सर, फिर एक काम करेंगे सर, इस प्लस पे इसको दिखा देंगे। एक और डायग्राम बना लेते हैं सर, दोनों डायग्राम एक ही जगह बना लेते हैं। ये लो सर, ठीक है ना। पहले मैं एक ही पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ बच्चों, इसको हटा लिया। अब मैं इस वाली वेलोसिटी इसको भी दिखा लेता हूँ सर। इसकी दो दो वेलोसिटी है, नीचे वी वाई और इधर कितनी है बच्चों, वी एक्स। तो इसको लिखूंगा मैं वी एक्स और इसको लिखूंगा वी वाई। सर दो दो वेलोसिटी लाने से क्या हुआ सर, दो दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट आएंगे, दो दो। आप क्या करोगे सर, कॉमन नॉर्मल के अलोंग तोड़ोगे, तो ये बन गया सर एल्फा। कैसे तोड़ोगे सर, एक कंपोनेंट तो इसका इधर चला गया और एक कंपोनेंट आ गया सर इधर। ये कितना चला गया सर, ये चला गया V1 कोस एल्फा, और ये कितना आ गया बच्चों, V1 साइन एल्फा। कितना आ गया बच्चों, V1 कोस एल्फा। एक आ गया बच्चों V1 साइन एल्फा, एक चला गया V1 कोस एल्फा, एक आ गया बच्चों V1 साइन एल्फा। ठीक है बच्चों, आपको मतलब है सिर्फ इसी वाले कंपोनेंट से, उससे मतलब नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं बच्चों। ये ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अल्फा है और ये भी क्या है बच्चों, एल्फा। कैसे तोड़ोगे सर, इस Vx को एक तो इधर तोड़ लेंगे और एक तोड़ लेंगे इसके अलोंग। दो परपेंडिकुलर, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर खींचे, इन्हीं के अलोंग तोड़ना है। इस वाले वाले से तो मतलब नहीं है। कितना टूटेगा सर, Vx कोस एल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, Vx साइन एल्फा। ठीक है ना बच्चों। इस दूसरे वाले को तोड़ोगे तो कितना आएगा सर, इस दूसरे वाले को तोड़ेंगे तो एक तो सर इधर की तरफ आएगा और एक चला जाएगा इधर। एक आ जाएगा सर इधर की तरफ, एक चला जाएगा उधर की तरफ। हमें है ना टेंजेंट वाले से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे बच्चों, कॉमन नॉर्मल से। तो ये आ जाएगा सर वी वाई कोस एल्फा। कितना आ जाएगा, वी वाई कोस एल्फा। अब अपन फाइनल लिख लेते हैं, कॉमन नॉर्मल बना लेते हैं। देखो दोनों का ही बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को इक्वल करना है, सबसे पहले डायरेक्शन को इक्वल करना है। तो इस पहले वाले की बात करेंगे तो वेज कितने से जा रहा है सर, वेज जा रहा है इधर कितने से सर, वेज जा रहा है कितने से सर, V1 साइन अल्फा से। किससे जा रहा है बच्चों, V1 साइन अल्फा से। किससे जा रहा है, V1 साइन अल्फा से। किससे जा रहा है बच्चों, V1 साइन अल्फा से। दूसरे का काम करते हैं सर, इस डायरेक्शन के अलोंग, एक तो ये है एक ये है। इसको ज्यादा मानता हूं तो रिजल्टेंट उधर आएगा और इसको ज्यादा मानता हूं तो रिजल्टेंट इधर आएगा। हमें डायरेक्शन मैच करानी है तो ये लो मैंने डायरेक्शन मैच करा दी। ये दोनों की डायरेक्शन मैंने क्या करा दी, मैच। दोनों की डायरेक्शन मैच सबसे पहले करवानी है
डायरेक्शन मैच फर्स्ट करवाना है बच्चों, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन मैच करवा दी और डायरेक्शन नीचे रखनी है तो इस वाले को ज्यादा होना पड़ेगा और ज्यादा होना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो कैसे लिखते हो, ज्यादा माइनस कम। कैसे लिखते हो बच्चों, ज्यादा माइनस कम। तो कैसे लिखोगे, वी वाई कोस एल्फा माइनस आप लिखोगे वी एक्स साइन एल्फा। क्या लिखोगे बच्चों, वी वाई कोस एल्फा माइनस लिखोगे वी एक्स साइन एल्फा। ठीक है सर, अब क्या करने वाले हैं, दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर कैसे करोगे आप लिखोगे सर, आप लिखने वाले हो वी वन साइन एल्फा बराबर आप लिखने वाले हो वी वाई कोस एल्फा माइनस वी एक्स साइन एल्फा। इक्वेशन नंबर एक क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर एक। अलग इक्वेशंस पे भी चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, एडवांस करना है तो आपको। सीखने का क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में सीखने का क्या था, सीखने का ये था इसकी डायरेक्शन पता नहीं थी तो एक एक्स में मान ली और एक वाई में। इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर टू की तरफ और चलते हैं। इक्वेशन नंबर टू कैसे बनाओगे, सबको हटा लेते हैं, दूसरा कॉन्टेक्ट ढूंढते हैं। दूसरा कॉन्टेक्ट मिल गया सर, दूसरा कॉन्टेक्ट हो रहा है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में हो रहा है। अब इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना बच्चों, इन दोनों के लिए डायग्राम बना लेंगे। एक ये बन गया सर और एक ये बन गया सर। प्रोसीजर हमें पता है क्या करना होता है, जिनके बीच में भी रिलेशन निकालना होता है। ये लो सर, ये लाइन खींच दी हमने, बिल्कुल खींच दी सर, ठीक है। फिर आपको ढूंढना है कॉमन, ये दो परपेंडिकुलर लाइनें होती है, इधर ही तोड़ताड़ की चीजों को लाना होता है। एक आपने खींच दी इधर और एक आपने खींच दी इधर, ठीक है ना। दो दो बार क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक बार तो इसकी वेलोसिटी वेज की दिखा दूंगा, ठीक है ना, और एक बार दिखा दूंगा मैं किसकी वेलोसिटी बच्चों, ठीक है, एक बार दिखा दूंगा मैं इसकी वेलोसिटी। ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, इसकी वेलोसिटी इसको कैसे दिखाओगे, इस प्लस पॉइंट पे ही दिखा दिया करो, इन दोनों के प्लस पे। कहां पे दिखाना है बच्चों, इसके और इसके प्लस पे दिखाना है, इसके और इसके प्लस पे दिखाना है। क्यों दिखाना है, एंगल आसानी से दिख जाते हैं सर, ये नीचे आ रहा है और इधर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी आ गई बच्चों, दो वेलोसिटी आ गई। तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों के कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसको वी एक्स बोला था, इसको वी वाई बोला था, ठीक है। पहले इससे चालू करते हैं। देखो ये थीटा बीटा, तो ये भी कितना हो गया बीटा। तो V2 के कंपोनेंट, V2 के कंपोनेंट देखिएगा बच्चों, V2 के कंपोनेंट कैसे जाएंगे, एक जाएगा सर ऊपर, एक जाएगा सर नीचे। मुझे कॉमन नॉर्मल से मतलब है, किससे मतलब है, कॉमन नॉर्मल से। V2 कोस बीटा, V2 साइन बीटा, इधर वाला कितना आएगा बच्चों, V2 साइन बीटा। एक ही था, एक का काम हो गया, हटा देते हैं उसको, मन में काटा नहीं है, हटा दिया है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो एंगल ढूंढो बच्चों, एंगल सभी देख पा रहे होंगे, ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों बीटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको कंपोनेंट पता चलेगा सर, एक तो इधर आ गया, एक आ गया इधर की तरफ। इधर की तरफ कितना आ गया, इधर की तरफ आ गया सर वी वाई कोस बीटा, इधर आ गया सर वी वाई साइन बीटा। कितना आ गया बच्चों, वी वाई साइन बीटा। अगली बात करते हैं, इसको कट कर देते हैं। इसको कट करेंगे तो किधर आएंगे कंपोनेंट, सर इसके लिए पहले एंगल ढूंढना पड़ेगा। एंगल ढूंढ लेते हैं, कितना आ गया बीटा। एक एंगल आ गया सर, इधर जाएगा एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट जाएगा सर इधर। इधर वाले से मतलब नहीं है, इसमें कितना आ जाएगा सर वी एक्स कोस बीटा। कितना आ जाएगा बच्चों, वी एक्स कोस बीटा। कितना आ जाएगा बच्चों, गलती कर दी, कंपोनेंट अपन ने दूसरे वाले ले लिए, ठीक है, कॉमन नॉर्मल वाले लेने थे, ठीक है ना बच्चों, ये लेना था अपने को, कॉमन नॉर्मल वाले लेने थे, सॉरी। देखो यहां से क्या करोगे, वी वाई, ठीक है ना, इधर आएगा कितना वी वाई कोस बीटा, इसका अपन भूल गए थे। इसकी बात करेंगे बच्चों, तो इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा सर, एक जाएगा इधर और एक जाएगा सर इधर। इधर कौन कौन सा आ गया सर, इधर आ गई ये वाला, कितना आएगा वी एक्स कोस बीटा, ये बीटा था बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा वी एक्स साइन बीटा, ठीक है ना। क्या करोगे, इधर एक आ रहा है, इधर दो आ रहे हैं, इन दोनों का सम इसके बराबर कर दो। यहां कर देते हैं बच्चों V2 साइन बीटा, क्या कर देते हैं बच्चों V2 साइन बीटा, क्या कर देते हैं V2 साइन बीटा। उन दोनों का सम क्यों किए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। ये आएगा सर Vx साइन बीटा प्लस ये आएगा सर Vy कोस बीटा। इक्वेशन नंबर 2,
दो अननोन है, दो इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। कॉमन नॉर्मल के अलोंग करना है, देखो अपने से ही हो जाती है गलती, ठीक है ना, कॉमन नॉर्मल के अलोंग करना है वो तो पता चल जाता है, ठीक है ना बच्चों। कॉमन नॉर्मल के अलोंग करना है, टेंजेंट के अलोंग नहीं करना, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों, अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन्होंने ये बोला है कि एक वेज है और इस वेज पे इन्होंने एक ब्लॉक को रख दिया, ये रहा, और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ये है 1 और ये बोला है 2, और कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिया है, इसको ऐसे रख दिया है बच्चों। इन्होंने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ ए है 15 आई केप प्लस 15 जे केप, और आपसे पूछा है दो का एक्सेलरेशन बताओ। वेज का आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्यों आना चाहिए, एक एक्सेलरेशन दे दिया और दूसरा आपसे पूछने के लिए लग गया, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सर वेज ना तो ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता, या तो आगे जाएगा या किधर जाएगा, पीछे। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे सर, जब भी दो डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है आगे जाएगा कि पीछे, तो आपको क्या करना है, जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है ना बच्चों, तो किसी एक डायरेक्शन को सोल्व कर लो मान के। इसमें मान लिया कि सर ये जाता है किससे, A2 से, एक की बात करेंगे तो सर एक के पास दो दो एक्सेलरेशन है, कितने हैं सर, ऊपर की तरफ है एक तो, और एक है किधर की तरफ सर, एक है ऊपर की तरफ, एक है इधर की तरफ, इधर की तरफ कितना है 15, इधर की तरफ कितना है 15, ये ले लेते हैं कुछ एंगल 37, कितना ले लेते हैं बच्चों 37, कितना ले लेते हैं 37। अब चालू करते हैं, देखो आसानी है, चालू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं, 15 आई के प्लस 15 जे के, अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लिए, तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना होगा। इसको दो पार्ट में कर लेना बच्चों, कितने पार्ट में कर लेना, दो पार्ट में कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले वही तरीका है बच्चों, एक लाइन खींच लो, देखो मेथड याद रखोगे तो टफ से टफ भी कर लिया, अब मेंस पे भी आ गए, ऐसा खींचना ही खींचना है बच्चों। एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप एक ही डायग्राम में कर लोगे। एक में क्या करना है सर, एक में इसको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है A2, ये बन गया सर 37। अगले वाले के में दिखाते हैं अपने ब्लॉक एक का, तो इसके कितने थे सर, दो दो थे, एक था सर ऊपर की तरफ, एक था सर इधर की तरफ, कितना था सर ये 15, ये भी कितना था 15, ये मैंने दे रखा है 37, ये मैंने दे रखा है कितना 37। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी काम आसान हो गया, ये बना सर 37। क्या करोगे सर, कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था बोथ ब्लॉक्स मेंटेन्स कांटेक्ट, ये दोनों आपस में कांटेक्ट को क्या करते हैं बच्चों, मेंटेन करते हैं। इसकी बात करेंगे तो देखो आंसर कितना आ जाएगा आपका, A2 cos 37 कितना आएगा बच्चों, A2 cos 37 कितना आएगा, A2 cos 37, और इधर वाला कितना आएगा A2 sin 37, कितना आएगा बच्चों A2 sin 37। अगली बात करते हैं इसकी, इसमें दो दो हैं, एक बार इसको तोड़ लिया तो इसे कट कर लिया करो, फिर पता नहीं रहेगा तुम्हें। अगली बात करते हैं सर, इसमें एक तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा सर, इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा सर इसका, ये देखो आ जाएगा सर 15 cos 37, इधर आएगा सर 15 sin 37, कितना आएगा बच्चों 15 sin 37, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी, इस ऊपर वाले की, तो एंगल पता कर लेते हैं सर, ये 37 ये 53, तो ये भी कितना बन गया बच्चों 37। इसके आप कंपोनेंट लोगे, एक आएगा सर इधर, एक आएगा सर इधर, इधर वाले को क्या लिखोगे, इधर वाले को लिखोगे आप 15 cos 37, कितना लिखोगे 15 cos 37, एक इधर आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक बार इसको कर लिया तो इसको कट कर दिया करो, इसको क्या कर दिया करो बच्चों कट, एक बार इसको करने के बाद में इसको थोड़ा सा क्या कर दिया करो कट, ताकि दिखे ना। अब क्या करना है, देखो अब आपको इनको मैच करवाना है। इसकी बात करेंगे तो ये बन गया कॉमन नॉर्मल, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करें तो इधर आ रहा है, इसका भी इधर ही आना चाहिए। अब बोल रहा है एक इधर है एक इधर है, तो ज्यादा इसी को मानना पड़ेगा ताकि रिजल्टेंट किधर आ जाए, इधर की तरफ आ जाए। चलो लिखना चालू करते हैं, ये आ गया सर A2 साइन 37, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया सर 15 साइन 37, ये आ गया 15
कोस 37। अब क्या बोलोगे सर, कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट हमने क्या कर दिए, बराबर। अब हम वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं, इक्वल कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल। सबसे पहले इसको उठा के लाते हैं और यहाँ लाके इसको सीधा कर देते हैं, ये लो सीधा हो गया, ठीक है। इक्वल, इक्वल किसके कर रहे हैं, इस वाले तामझाम के, ठीक है ना बच्चों। यहाँ लाए और यहाँ लाके इसको मैंने क्या कर दिया, सीधा। जगह की कमी है थोड़ी सी, तो इसको नीचे रख लेते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब शायद आप वैल्यूज को रख लोगे, अगले पेज में फाइनली सोल्व कर देते हैं, अगले पेज में इसको फाइनली सोल्व कर देते हैं, देखो कितना आंसर आएगा। ये बन गया अपने को A2 चाहिए, तो देखो A2, A2 तो A2 साइन 37 कितना बनेगा, देखो ये बांध लो, भूल भी जाते तो फटाफट ये बना लिया करो। ये होता है 37, इसके सामने होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। साइन 37 होता है 3/5, कितना होता है बच्चों, 3/5 कितना होता है, 3/5। अगली बात करते हैं 15। यदि साइन 37 फिर आ गया तो ये बना 3/5 माइनस 15। कोस 37, कोस 37 कितना होता है सर, 4/5। 5 से 5 निकल लिया, तो ये बना A2 टाइम्स 3, ये बना कितना 45, ये बना कितना 60। A2 कितना आ जाएगा, -5, कितना आ जाएगा बच्चों, -5। माइनस का क्या मतलब है, आपने जो डायरेक्शन मानी है उसको पलटना है, तो ये आगे ना जाके किधर जाएगा, पीछे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या आपको, मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए हैं बच्चों, चीजें समझ में आई क्या, चीजें क्लियर है क्या आपको, ठीक है ना। अब आगे एक और वेराइटी पे चलते हैं, एक और वेराइटी पे चलने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। वेराइटी नहीं, थोड़ा सा का टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं, या इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करवा देता हूं आज। देखो इक्विलिब्रियम की बात की थी हमने कि एफ नेट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। एफ नेट, एफ नेट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। ठीक है सर, एफ नेट जीरो है, उसका क्या मतलब होता है सर, फोर्स को बैलेंस कर दो। उसका क्या मतलब होता है सर, फोर्स को क्या कर दो, बैलेंस। फोर्स को हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस। फोर्स को हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस। चलो चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे 2 4 5 प्रॉब्लम्स तो हमने कर ली है, बस इसी की वेराइटी की 2 4 5 और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ये भी आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेगी। आपने क्या किया, ये लिया, यहाँ से एक और धागा लिया, यहाँ से एक ब्लॉक को बांध दिया, और यहाँ से एक और रोप ले ली, और आपने इसको इस दीवार से कनेक्ट कर दिया। देखो मेंस मेंस का ठीक ठाक हो रहा है, फिर एडवांस वाले क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। इसका मास m ले लेते हैं। आपसे पूछा है इस रोप में टेंशन T1 है, कितनी होगी, इस रोप में टेंशन T2 है, कितनी होगी। हमें पता है कि ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसे दो रस्सियों से इस तामझाम को बांध दो, किस में रहेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में। एक एंगल आपको दे रखा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारी रोप दे दे और आपको पूछ ले टेंशन, तो ये एंगल आपको गिवन होगा, मान लो ये थीटा गिवन है। इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, बाल को ध्यान देना, इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, आप है ना पॉइंट्स का एफबीडी बनाना। किसका एफबीडी बनाना, पॉइंट्स का। कैसे एफबीडी बनाओगे बच्चों, ध्यान देना। इक्विलिब्रियम में तो देखो इसका एफबीडी बना रहा हूं, इस पॉइंट का। इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर क्या सिचुएशन हो रही है। आप बोलोगे सर इसमें मान लेता हूँ T3, इसमें मान लेता हूँ T3, तो देखो कैसे बोलोगे सर, नीचे तो T3 लग रहा है, इधर लग रहा है एक फोर्स, इधर लग रहा है सर एक फोर्स। ठीक है सर, चालू हो जाते हैं सर। पॉइंट होता है मासलेस, पॉइंट क्या होता है बच्चों, मासलेस। पॉइंट क्या होता है बच्चों, मासलेस। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, पॉइंट क्या होता है बच्चों, मासलेस। पॉइंट होता है सर मासलेस, पॉइंट क्या होता है बच्चों, मासलेस। इसकी बात करेंगे, अब ध्यान से देखना। ये हो गया सर थीटा, ये क्या हो गया, थीटा। ठीक है सर, ये हो गया सर टी। इस वाली रोप में सर टेंशन हो गई T2। इस वाली रोप की बात करेंगे तो इसमें टेंशन हो गई सर T1। इस नीचे की बात करेंगे तो इस रोप में टेंशन हो गई सर
T3। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि किसी भी डायरेक्शन में एक्स और वाई के अलावा किसी और डायरेक्शन में फोर्स, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आ जाए तो तोड़ ताड़ लेना एक्स और वाई में। ठीक है ना बच्चों? कैसे तोड़ते हो सर? इसको एक बार तो इधर तोड़ लेंगे और एक पोर्शन इसका चला जाएगा इधर, और इसको हम भूल जाते हैं। थीटा के पास वाला कोस होता है, थीटा के पास वाला कोस होता है। ये बनेगा सर T2 कोस थीटा, ये बनेगा सर T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा। दोनों को बैलेंस कर दो, दोनों को बैलेंस कर दो, आंसर क्या आएगा सर? ये आ जाएगा T2 साइन थीटा बराबर कितना आएगा? T3। एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो T1 बराबर कितना आएगा? T2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो। अननोन कितने? अननोन है सर 3। तो हम इस छुटकू से मास का भी क्या बना देंगे? FBD। ऊपर लगा सर T3, नीचे लगा सर mg, ये बन गया सर T3, नीचे आ गया सर mg। इसको बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा T3 बराबर कितना आ जाएगा? mg। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? अगली वैरायटी पे चलते हैं, अगली वैरायटी पे चलते हैं बालकों। अब कर लेना, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे देखो। कुछ भी हो सकती है, चलो अपन दूसरी वैरायटी ले लेते हैं। दूसरी वैरायटी में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। बढ़िया क्वेश्चन है देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है ना? फिर दूसरी प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, पुली चालू कर देंगे कल, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसकी कैलकुलेशन ही नहीं होती बच्चों से। इक्विलिब्रियम का एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखो बच्चों, ये 30 दे रखा था, ये 15 दे रखा था। ठीक है ना? इसका मास ले लो m, और आपसे क्या बोला था? जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, एक तो यहाँ नॉर्मल फोर्स आएगा N1, यहाँ दोनों जगह कांटेक्ट है तो यहाँ आएगा N2। आपको बोला है N1 और N2 की वैल्यू क्या होने वाली है। अब कॉमन सेंस सी बात है, एक मास को आप दो सरफेस के बीच में रख दोगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? इक्विलिब्रियम में। देखो सोल्व कैसे करते हैं इसको। सोल्व करने के खूब सारे तरीके हैं बाल को। ठीक है ना? यहाँ छोटी मोटी गलती हो जाती है बच्चों से कि सर एंगल का कंफ्यूजन ज्यादातर उन्हें होता है, तो इसको दो पार्ट में सोल्व कर लेना। देखो कैसे करोगे, एक इधर बना लेना, एक बना लेना इधर। एक काम करता हूं मैं, जब सबसे पहले वाला पार्ट सोल्व करता हूं है ना, फोर्स में फिर दोनों का सम कर दूंगा। मैं इन दोनों का सम करके दिखा दूंगा, है ना बच्चों? एक बार के लिए इसको हटा लेता हूं मैं। ठीक है ना? क्या बोलूंगा मैं? सर बड़ा आसान हो गया, ऊपर आ गया सर एन, ऊपर क्या आ गया बच्चों? एन। नीचे क्या आ गया बच्चों? एम जी। नीचे क्या आ गया बच्चों? एम जी। नीचे क्या आ गया बच्चों? एम जी। ठीक है ना? ऊपर आ गया एन, तो मैं एक काम करता हूँ, एम जी को सबसे लास्ट में दिखा लेंगे। इस स्फेयर की बात करते हैं, ध्यान से देखना, इस स्फेयर की बात करते हैं। नीचे तो आ गया सर एम जी, क्या आ गया बच्चों? एम जी। एन दिखाने की कोशिश करता हूं तो एन टू को ध्यान से देखना, कैसे निकालोगे? एक लाइन यहाँ खींच लो, ये प्लस बना लिया करो जब भी एंगल का कंफ्यूजन होता है ना बच्चों। देखो कैसे करोगे, 30 60, 30 ये बना 60, ये बना 30, ये क्या बन जाएगा बच्चों? 60। तो इधर आएगा बच्चों कितना? N2 cos 60, और ऊपर कितना आएगा? N2 sin 60। अब इन दोनों को लिख लेंगे इस पे। ठीक है ना बच्चों? इन दोनों को लिख लेंगे इसी डायग्राम में। इस N2 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है? तो अपन इन दोनों को दिखा लेंगे, एक आ गया सर इधर और एक आ गया सर ऊपर। कितने थे आ गए? ये आ गया सर N2 cos 60, और ये आ गया कितना? N2 sin 60। कितना आ गया बच्चों? N2 cos 60, और ये आ गया बच्चों N2 sin 60। ठीक है सर, N2 cos 60 और N2 sin 60। अब इस वाले को भी देख लेते हैं, इस वाले में मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना? चलो N1 को ही दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो। समझना बच्चों, देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ी देर के लिए मत देखना, है ना?
आप मानो इस सरफेस को ऐसे ही सिर्फ, ठीक है ना। और एंगल दिखना चाहिए आपको कितना, एंगल दिखना चाहिए 45। कितना दिखना चाहिए बच्चों, 45। क्या बोलोगे सर, यहाँ पे ये लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। इसको बोल रखा है N1, क्या बोल रखा है बच्चों, N1, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, तोड़ने के लिए एक इधर लाइन खींच दो, एक इधर लाइन खींच दो। क्या एंगल देख पा रहे हो आप, एंगल देख पा रहे हैं सर। ये बनेगा कितना, 45 45 45, सोचना ही नहीं है, सारे के सारे 45 हो जाएंगे। कैसे करोगे इसको बच्चों, कैसे करने वाले हो सर, एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आएगा सर इस डायरेक्शन में। एक चला जाएगा इस डायरेक्शन में, एक चला जाएगा सर नीचे वाले डायरेक्शन में। क्यों कर रहे हैं, देखो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आ जाए तो तोड़ ताड़ना है उसको। ये बनेगा सर N1 cos 45 और ये बनेगा सर N1 साइन 45। इन दोनों को भी दिखा लेते हैं। अब सारे फोर्स दिखा चुके हैं, एक आ गया सर इधर और एक आ गया सर नीचे। दोनों की वैल्यूज रख देते हैं बच्चों। इधर वाला कितना चला गया, ये चला गया N1 cos 45, नीचे कितना आ गया N1 साइन 45। आया क्या समझ में, N1 cos 45, नीचे आ गया N1 साइन 45। देखो N2 N1 और mg तीनों दिखा लिए। क्या करना है सर, एक बार तो इन दोनों को बराबर कर दो, ये बराबर कर दो किसके, N1 cos 45 के। क्यों किया है बच्चों, इसलिए किया है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अगली बात करते हैं सर, इस वाले तामझाम को आप बराबर कर दो इन दोनों के, नीचे दो दो है तो दोनों के सम के बराबर कर देना है। कहाँ रह गया, इन दोनों के सम के बराबर कर देना है, तो ये बनेगा इतना। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, N1 N2 आप फाइंड कर सकते हो। चलो बच्चों आज यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, बाय बाय बच्चों।